नमस्कार। रियल गट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, हमारा देश का सबसे बड़ा पार्टी, सबसे ज़्यादातर टाइम हमारा देश को शासन करने वाला पार्टी, जो सबसे बड़ा करप्ट पार्टी, जो सबसे बड़ा अच्छा पार्टी, खराब पार्टी, जो भी है, अब शब्द आपके अनुसार मैच करवा लेना, वो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक पिटीशन दाखिल किया था, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा कांड हो गया और वो कांड मोदी जी ने खेल दिया। पिटीशन कांग्रेस पार्टी ने दाखिल किया था और जवाब मोदी जी ने दिया। जी हाँ, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, पूरा कहानी तभी समझ में आएगा। छोटा सा वीडियो है। कहानी ऐसा है, आपको तो भली भांति मालूम होगा, कांग्रेस पार्टी का जो बैंक अकाउंट है सारा फ्रोजन कर दिया गया है, राइट? क्योंकि इन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो भी टैक्स, पेनल्टीज, इंटरेस्ट ये नहीं भरा है पिछले 7 इयर्स में। क्यों नहीं भरा है? क्योंकि इनका मानसिकता वही है, कांग्रेस पार्टी यानी इस देश को ज़्यादातर टाइम हमने शासन किया है, लगभग 58 ईयर्स इन्होंने शासन किया है। गांधी नेहरू का जो ये मिक्स कॉम्बिनेशन टाइटल है, जिस परिवार से 3 प्राइम मिनिस्टर, एक सुपर प्राइम मिनिस्टर बना है, तो हमें इतना फैसिलिटीज तो देना चाहिए। देश का जितना जनता है, इसके लिए जो रूल रेगुलेशन इनकम टैक्स का होता है वो अलग होना चाहिए, हमारे लिए अलग होना चाहिए। कांग्रेस का मानना वही है। लेकिन वहां पर अगर ऐसा नहीं होता है, फिर कांग्रेस का कहना होता है, देखो ये भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी जी ने डेमोक्रेसी को बर्बाद कर दिया, मोदी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद कर दिया। इनका ये रोना धोना चलते रहता है। आपको मालूम होगा, हाल ही में कांग्रेस पार्टी को 2 नोटिस आया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। एक नोटिस में इंटरेस्ट और पेनल्टी जो अमाउंट है ये था 1745 करोड़ और दूसरा नोटिस में जो अमाउंट था 1823 करोड़। कुल मिला के इसका टोटल जो अमाउंट है 3567 करोड़ कांग्रेस पार्टी को देना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, पेनल्टी विथ इंटरेस्ट। कहां से देगा? रोना धोना यहां से चालू हो गया। आपको ये भी मालूम होगा, 22 मार्च को यही कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक पीआईएल दाखिल किया था कि देखिए जज साहब, हमारा साथ ये जो हो रहा है ना, ये सही नहीं हो रहा है। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, जो हो रहा है सही हो रहा है, आपका पीआईएल हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, कार्रवाई करने दीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। कहानी वहां से हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट में जो पीआईएल सबमिट किया था, दिल्ली हाईकोर्ट का 2016 का जो ऑर्डर चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का 2 जज का बेंच था, राइट? तो एक जज था बी नागारत्ना और एक जज था अगस्टिन जॉर्ज मैसी। इसमें से जो नागारत्ना मैडम है, ये लेफ्ट इकोसिस्टम का बहुत ही फेवरेट है। ये वही नागारत्ना मैडम है जिन्होंने संदेश खाली में कहा था कि संदेश खाली में महिलाओं के साथ जो हो रहा है इसको मणिपुर का साथ कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि रेप भले हो रहा है, रेप का भी एक पैरामीटर होता है। तो हमने माप के देखा कि संदेश खाली और मणिपुर दोनों केस अलग अलग है। काफ़ी सारा ऐसा वर्डिक्ट है, आप इनका उठा के इतिहास पढ़ लीजिएगा। ये लेफ्ट इकोसिस्टम का बहुत ही फेवरेट है और जहाँ लेफ्ट है वहाँ कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस एक सोच है और जहाँ सोच है वहाँ वो नहीं है, लेफ्ट है। दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए फेवरेट था। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं, आज भी कहता हूं, हमारा जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, जहां लोग सोचना खत्म करते हैं वहां से वो आदमी सोचना चालू करते हैं। मोदी जी को पहले कहीं ना कहीं ये बातें मालूम था, अगला क्या फैसला आने वाला है, जो भी आएगा, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी को राहत देने वाला हूं। मोदी जी का वही सोच था। तो मोदी जी ने क्या किया, जो भारत सरकार का तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, तो साहब को कहा गया कि आप जाके सुप्रीम कोर्ट में ये कहिएगा कि हमने कांग्रेस पार्टी को माफ कर दिया है जुलाई 2nd वीक तक, यानी अगला लोकसभा चुनाव का इलेक्शन से लेके रिजल्ट आने तक ये जो पूरा प्रक्रिया खत्म नहीं होता है, तब तक कांग्रेस पार्टी का ऊपर कार्रवाई नहीं करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा और सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल का इस बयान को रिकॉर्ड किया। इसका परिणाम सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कोई बात नहीं, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं और कांग्रेस पार्टी को जुलाई 2nd वीक में फिर बुलाया है कि इसका ऊपर सुनवाई करने के लिए। हो गया ना खेला। इसलिए मैंने कहा कि मोदी जी वहां से चालू करता है जहां लोग सोचना बंद करता है, क्योंकि ये लेफ्ट फेवरेट वाला जो मैडम है ये भी सोच के आया था कि कल तो मेरा पास ऐसा केस आने वाला होगा जरूर, खबर तो पहुंच ही जाता है ना। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने लास्ट वीक में कहा था कि दिल्ली हाईकोर्ट ने भले हमें सुनवाई नहीं किया हमारा केस का ऊपर, हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे। तो उन्होंने गया था आज, तो सुप्रीम कोर्ट में 2 जज बैठा हुआ था, एक फेवरेट था। तो इन तो पहले से ही रेडी था कि तुषार मेहता को ऐसा पेलेंगे ताकि उनका जो जवाब है ना, जो आवाज है, मोदी जी तक पहुंच जाएगा। लेकिन मोदी जी ने पहले कांड कर दिया। मोदी जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कोई बात नहीं राहुल गांधी साहब, लड़ लो चुनाव, क्योंकि हो सकता है ये कांग्रेस पार्टी के लिए आखिरी चुनाव हो, इसके बाद चुनाव भी नहीं लड़ पाए। जुलाई 2nd वीक में अगर बैन कर दिया जाएगा तो हो गया फिर, या फिर इस बार कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिले। कांग्रेस का कुछ भी हो सकता है ना आज का दिन में, हर किसी को मालूम है। तो मोदी जी ने कहा कोई बात नहीं, लास्ट चांस है राहुल जी का प्रसार करने का, कर लीजिए, आपको दे दिया गया है, लड़ लीजिए आपका स्टाइल। तो ये हुआ कांग्रेस पार्टी का साथ आज सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन हाँ, फिर कहता हूं, हो सकता है कोई आपको ये कह दे सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया, नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तब दिया जब पहले सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में ये रिक्वेस्ट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का तरफ से रखा गया कि माय लॉर्ड, ये केस अभी सुनवाई मत कीजिए, क्योंकि हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ये कंफर्म कर देता है इसका ऊपर कोई कार्रवाई फिलहाल नहीं होगा लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आने तक। तो कांग्रेस को सही में आज का दिन में एक बड़ा राहत मिल गया है। कम से कम राहुल गांधी को मोदी जी को थैंक यू कहना चाहिए। कोई बात नहीं, राहुल जी से वो नहीं हो पाते हैं, हम ही बोल देते हैं राहुल जी बेस्ट ऑफ लक अगला चुनाव के लिए। तो वही था मेरा संवाद आज आप तक पहुंचाना। आई होप आपको समझ में आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।